हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक। काइंडली सब्सक्राइब हो दी चैनल, गिव बूस्ट टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक पैसा और सुकून चैनल के लिए रहेगा और ये एक तरह से जनरल सोसाइटी की जो डिमांड है और टॉपिक का नाम होगा द स्ट्रेस इन लाइफ। स्ट्रेस इन लाइफ का जब जिक्र होता है तो आप अच्छी तरह भाई समझते हो कि स्ट्रेस एक बच्चे से लेकर और एक बूढ़े तक स्ट्रेस पीछा नहीं छोड़ता है। बट ये कह सकते हो कि एक लाइफस्टाइल के हिसाब से एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आप इसे पीछा छुड़ा सकते हो। देखो, जब से बच्चा स्कूल में जाता है आप ये समझ लो कि तब से ही स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा आदमी के रिटायरमेंट के बाद क्या उनकी लाइबिलिटी ना हो तब भी स्ट्रेस इट इज़ कंटिन्यू। बट इसमें मेन मुद्दा हम ये रखेंगे कि भाई हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस को मिनिमम कैसे किया जा सके और भाई किस तरह से हम अपने माइंड को एक तरह से स्टेबल रख दें। स्ट्रेस के भाई एक तरह से इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होती है भाई, हमारी जो प्लानिंग होती है तो वो फेल हो जाती है। तो एक तरह से जो हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, अगर उसके सिमिलर काम होता रहे तो स्ट्रेस बहुत कम बिल्डअप होगा, क्योंकि एस्पायरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है आदमी की। और ह्यूमन बीइंग की जो एस्पायरेशन अगर कंप्लीट नहीं होती तो उसे एक तरह से भाई अनरेस्ट होता है, और वो अनरेस्ट माइंड में वही एक स्ट्रेस है। जितना ज़्यादा माइंड में अनरेस्ट है उसी हिसाब से आप डिग्री ऑफ स्ट्रेस काउंट कर सकते हो। तो ये एक तरह से स्ट्रेस का डिफरेंट टाइप है। बच्चों में स्टडी का स्ट्रेस होता है, जो स्टडी कर चुके हैं उन्हें कंपटीशन का स्ट्रेस रहता है, जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं उन्हें भाई अपनी नौकरी का स्ट्रेस रहता है, और उसके बाद भाई उन्हें एक शादी का भाई, और उसके बाद अपनी ओन फैमिली, बच्चे वगैरह और भाई परिवार वगैरह और दूसरी तरह की जिम्मेदारी। तो जब तक मतलब ज़िंदा है तो ये प्लानिंग दिमाग की चलती रहेगी, और अगर मन मुताबिक कोई काम नहीं होगा तो एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो बेटर इट इज़ दैट यू कैन नॉट अवॉइड दैट स्ट्रेस बट यू कैन मिनिमाइज द स्ट्रेस। व्हाट आर द टेक्निक्स टू मिनिमाइज द स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब यही है कि भाई जो प्लानिंग अपना आप बेस्ट इफ़र्ट्स पुटअप कीजिए सिंसियरली। किसी भी काम में जो आप प्लानिंग बनाते हो, एक सिंसियर इफ़ेक्ट उसमें, एक सिंसियर एफर्ट्स उसमें पुटअप कीजिए। उसके बावजूद भी अगर भाई वो काम आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। और ये मतलब आप इसको हर जगह अपनाइए, चाहे वो आपकी स्टडी को लेकर है, चाहे परसेंटेज के मार्क्स को लेके है, चाहे आपके कंपटीशंस को मार्क्स लेके है, चाहे आपको जो सर्विस मिली उसको लेके है, या आपके शादी ब्याह डिसीज़न को लेके है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँ, जो एक मेन टूल जो स्ट्रेस में आपकी सहायता करेगा। देखो, हमेशा परिस्थितियाँ बदलती रहती है। आज अगर जो परिस्थिति आप की मुश्किल है तो कल ज़रूर आसान होना है, और आज अगर आसान है कल मुश्किलें भी आनी हैं। यानी कि दिन रात भाई अंधेरा और भाई लाइट्स का ये भाई मतलब आता जाता रहना एक लाइफ का हमारा हिस्सा है। तो कभी भी किसी चीज़ को आप एक तरह से सीरियस मत लीजिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। यू हैव मीन्स फेस्ड इन योर लाइफ ऑल्सो दैट समटाइम्स आप सोचोगे कि ये तो बहुत बड़ी समस्या आ चुकी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको फील हो गया वो तो समस्या ही नहीं थी। तो परिस्थितियाँ चेंज होती है। परिस्थितियाँ एक तरह से हमारे मेंटल स्ट्रेस को भाई एक तरह से मोटिवेट नहीं कहोगे, दैट मेंटल स्ट्रेस को रेगुलेट करती है। तो अगर परिस्थितियाँ में आप इजी वे गोइंग रख लो, अपना पूरा इफ़र्ट्स लगा के, और भाई उसके बावजूद आप देखोगे रिजल्ट्स नेगेटिव आ गया, तो उसको इजी वे गोइंग लो। अगर आपने इफ़र्ट्स ही कम लगाए, फिर तो देखो सोचने वाली बात, जब इफ़र्ट्स ही कम लगाए तो फिर स्ट्रेस का मतलब ही नहीं, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की, आपने प्लानिंग ही नहीं बनाई, तो उसमें आपका स्ट्रेस लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब मतलब तो तब होता है कि जब अच्छा आप प्लानिंग करो, अच्छी आप भाई एक तरह से कोशिश करो, मेहनत करो, अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाओ, सिनर्जी क्रिएट करो, और उसके बावजूद भी आप मतलब सफल नहीं होते तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो क्या है कि सभी कुछ प्लानिंग के बाद भी अगर आप मतलब आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई, देन टेक इट ईजी। आज वो एक मुश्किल की घड़ी है, कल वो आसान हो जाएगी। आप अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि भी आज जो है ऊपर वाले ने ये अपॉर्चुनिटी किसी और को देनी थी तो उसका स्ट्रेस ख़त्म कर दिया,
तो आपकी ये परीक्षा है दैट हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रेस। ये आपका टाइम है कि आप स्ट्रेस को इजी वे गोइंग लो। लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है, हर स्टेप पे ऐसी सिचुएशन होती है, हर किसी के साथ होती है। यू आर नॉट ओनली ए सिंगल पर्सन जो आप ये सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। हालांकि हम ज़्यादातर सोचते हैं कि भाई आई एम द विक्टिम ऑलवेज, हाउ इट इज़ मीन्स द थिंग्स इज़ गोइंग ऑन, और भाई ऊपर वाला मेरे पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी के जीवन में ये चीज़ें आती है, हर्डल्स हर किसी के जीवन में होती है। बस आप एक तरह से एक हैबिट कल्टीवेट कीजिए भी, किसी तरह की भी जो हर्डल्स है, किसी भी तरह की मुश्किलें और मुसीबत है, उसको आप ईजी वे गोइंग लीजिए। हालांकि ये कहना इतना आसान है कि इजी वे गोइंग लीजिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इजी वे गोइंग लिया नहीं जाता। बट ये कैसा लिया जाएगा, ये ऐसे ही लिया जाएगा तब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। भाई आप कोई भी सिचुएशन है उसे अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और उसको एक हैबिट में आप कल्टीवेट कर दोगे। और इस तरह से अगर आप भाई 2-4 महीने 6 महीने अगर भाई प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी एक पर्सनैलिटी इस हिसाब से डेवलप होकर आएगी, तो यू विल बी फुल्ली रिलैक्स्ड मैन। हालांकि इसमें किसी भी प्रोजेक्ट्स में आप पूरा एफर्ट्स ज़रूर डालोगे, उसके बावजूद अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आता है तो आप मतलब विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वो हम ऊपर वाले पे छोड़ देंगे कि उसकी ऐसी मर्जी थी। तो इस टॉपिक का मेरा यही निष्कर्ष है कि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में आता रहता है, हर टाइम आता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है। अपना आप 100% एफर्ट्स पुटअप कीजिए, उसके बावजूद भाई एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपने एफर्ट्स पुटअप किया और उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट्स नेगेटिव मिले तो आप यही सोचिए कि भाई ऊपर वाले की ऐसी इच्छा है, आज नहीं तो कल वो हमें भी सक्सेस देगा और हम दोबारा ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे एंड वन डे मतलब ऊपर वाला भी सोचेगा कि भाई अभी तो ये मेरे बस में नहीं है, तो अभी तो मुझे उसको इसका रिजल्ट्स देना ही होगा। एंड आप ये कहोगे कि वो मतलब कहते हैं ना कि भाई जो आदमी हार्ड वर्क में बिलीव करता है तो लक उसका कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकता। 1-2 बार उसको हार्डल में डाल सकता है, लेकिन किस्मत को फिर झुकना ही पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूस हार्ड वर्क और प्रिजर्वेशन रखते हो और एक राइट डायरेक्शंस में एक सही इफर्ट्स पुटअप करते हो तो डेफिनेटली विल यू मे गेट फेल वंस और ट्वाइस, बट थर्ड और फोर्थ टाइम्स डेफिनेटली यू विल विन। कीप ऑन कंटिन्यू टुवर्ड्स योर एफर्ट्स एंड डेफिनेटली विन द गोल। थैंक यू मिस, थैंक यू।